तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं कि नहीं? जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरखास्त करते हैं कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप में मानता हूँ कि आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। आ जाइए भाई। नमस्कार, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरा सादर नमस्कार और आए हुए सभी मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार। सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर अल्लाह गॉड जो परम सत्ता है वह किसी जात, मजहब, भेष, किसी स्थल का मोहताब नहीं है। वह जर्रे जर्रे में है। कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ये ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूँ, अभी बड़ा शिशु में हूँ। तो वहाँ पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया, भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, जो यहाँ नहीं सर्वत्र है। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सारा जहां जो है वही ईश्वर अल्लाह गॉड है। वह किसी समय किसी का मोहताब नहीं है। सवाल यही है जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 ईयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफी हद तक, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या? ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो जी। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में। क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है? ईश्वर अर्श पे है। और आपने ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं? जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरखास्त करते हैं कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप में मानता हूँ कि आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहेंगे। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं, क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। हम वेस्ट बंगाल से आए हूँ। मैं तो मुस्लिम बनना चाहता हूँ, फिर भी मेरा घर पे थोड़ा सा हिचकिचाता है। तो इसके लिए मतलब समझाने की, बुझाने की कोई तरीका अगर आपके पास है और ऐसा कोई किताब है तो आप बांग्ला में आप दे सकते हैं।
भाई साहब ने फरमाया कि मुस्लिम बनना चाहते हैं और चाहते हैं मैं ऐसी कुछ किताब दूं बंगला में जिससे समझाया जा सके उनके खानदान वालों को, बराबर। यस सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद। आप कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए बंगला में जी और इंशाअल्लाह वो पढ़ के आपके खानदान वालों को हिदायत मिलेंगे। और एक चीज कहना, आप पीस टीवी बंगला में देखिए। 6 साल पहले हमने शुरू किया था पीस टीवी अंग्रेजी, 4 साल पहले पीस टीवी उर्दू, अभी 8-9 महीने पहले शुरू किया पीस टीवी बांग्ला। आप क्योंकि वेस्ट बंगाल से, आप जी। पीस टीवी बांग्ला आपके केबल ऑप्टर को बोलो लगाने के लिए, पीस टीवी बांग्ला देखो। इंशाअल्लाह ये आपके खानदान वालों के लिए हिदायत का राह बन सकता है। जी मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? यस आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं कोई भी दबाव? नहीं आप अपने मन से करना चाहते हैं? एकदम अपने दिल से, अपने ध्यान के साथ? एकदम कोई भी जबरदस्ती, कुछ नहीं कोई भी दबाव नहीं? नहीं माशाल्लाह। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं दरखास्त करता हूं कि सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर कोई भी भाई और बहन जो इस्लाम कबूल करना चाहता है वो अपने माइक्रोफोन पे आगे आ सके। ये भाई साहब के अलावा और कोई है जो इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे और कोई भाई साहब है? एक माइक नंबर 3 पे। माशाल्लाह। नाम क्या उनका? मेरा नाम भरत है। भरत है, माशाल्लाह। और दूसरे का? कैलाश कैलाश। आप मानते खुदा एक है? हाँ आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ आप दोनों मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं कोई भी दबाव? नहीं आप मन से करना चाहते? हाँ होशो हवास में? बिल्कुल माशाल्लाह। मैं आपके पास आऊंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन के शोबे में से बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? सवाल जवाब का सेशन अभी समाप्त हो रहा है। कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? वालेकुम सलाम। बहन हम इस्लाम कबूल करना चाहती है? आप मानते खुदा एक है? एक्चुअली मैंने 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मैं 10 साल से ऐसे ही चुपके चल के आ रही हूँ। आपने कबूल किया लेकिन बहक गई, आप फिर से इस्लाम की तरफ आना चाहती है? बहक नहीं गई। मेरे पेरेंट्स को मैं दावा कर रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छुपा छुपा के ही इस्लाम छुपाने के लिए कह रहे, लेकिन मैं आज पूरे पब्लिक के सामने माशाल्लाह। 10 साल से आप इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे, चुपके चुपके आप पब्लिक के सामने कहना चाहती है, कोई हर्ज नहीं। आप मानते खुदा एक है? हाँ आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ कोई भी आपको जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कुछ भी नहीं, कोई भी दबाव, कुछ भी नहीं, माली दबाव, माशी दबाव, आप खुले दिल से करना चाहती कबूल कुछ भी नहीं। अपने मन के साथ? हाँ आप कर सकती बहन इंशाल्लाह। माइक नंबर 5 पे कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है? माइक नंबर 4 या 5 पे। एक सवाल पूछना चाहती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में पूछ सकती है, 2 मिनट में हमें खत्म करना पड़ेगा। आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं अभी नहीं, मेरे को एक सवाल पहला पूछने। तो आप इंशाल्लाह ठहरिए बहन, वक्त रहेगा कल पूछ सकते हैं। और कल अगर सवाल का जवाब मिला, आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाल्लाह कबूल कर सकते हैं।